और आवाज लगाई, ओ कसाई भाई क्या गाय चाहिए तो जल्दी या नहीं तो छूट जाएगी। कसाई ने डग मारी, गैया के सींगों में रस्सी डाली, पकड़ लिया और कहने लगा, किसान बाबा तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे मैं 10 दिन से पीछा कर रहा था, फिर इस गैया ने मेरी तो छांव तक नहीं पड़ने दी, तूने मेरी मदद की, बहुत अच्छा किया। तो लोभी किसान भी बोला, भाई मैं भी तो तेरा एहसान मानूंगा, इसे इतनी दूर ले जाना कि दोबारा लौट कर मेरे खेत पर नहीं आ जाए। बोल जिंदगी भर तेरे खेत के दर्शन नहीं करेगी। पापी कसाई उस गैया को उसी दिन अपने अड्डे पर ले गया और उसी रात उसकी हत्या कर डाली, मार दिया। मांस को राक्षसों ने खाया पिया, लेकिन मरते समय वह गाय एक श्राप छोड़ती है, ओ मुझे पकड़ाने वाले मेरे मालिक किसान, मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो मैं तेरे लिए श्राप देती हूं, जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया उन हाथों को एक ना एक दिन सलेआम कटना होगा। ऐसा श्राप देकर गाय दुनिया से चली गई। लेकिन जब समय आया तो वे किसान भी मरा और वे कसाई भी मरा। पर जरण है तो मरण है और मरण है तो जरण है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। गैया भी मर गई, किसान भी मर गया, वे कसाई भी मर गया और पलटकर तीनों जीव वापस इस ही दुनिया में आ गए। उस किसान ने अपना दूजा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम बताया है सजन कसाई। और जब सजन कसाई जवान होता है, उसे एहसास होता है कि मैं जाति से कसाई हूं, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूं और हमारा ईश्वर तो खुदा है, अल्लाह है, लेकिन हमारा पड़ोसी भाई एक हिंदू धर्म की पालना करता है और हिंदू धर्म में कितना भटक रहा है, मंदिरों में पत्थर की मूर्ति पूजा करता है। अरे पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं इस पहाड़ को पूज डालूं, लेकिन कोई दिन मौका लग जाए तो हिंदुओं के भगवान से 2 बातें तो करूंगा। सजन कसाई ने मन में ठानी और एक दिन सीताराम जी के ही मंदिर में चला गया और सालग्राम ठाकुर जी भगवान को उछाल कर कहने लगा, अरे ओ हिंदुओं के भगवान, तेरे अंदर कोई शक्ति है तो मुझे भी बताना, आज मैं मेरी दुकान में तुझे यहां से ले जाकर और बांट बना के रखूंगा और जितने भजन का कोई ग्राहक मांस लेने के लिए आएगा उतने ही भजन का तू बांट बन जाएगा, तो मैं भी तुझे अपना खुदा अरे भगवान समझकर पूजा करूंगा, चल तेरे ही गीत गाया करूंगा और हो सके तो मैं तेरे धर्म की पालना करूंगा। इस तरह ताना मार के सजन कसाई सालग्राम भगवान को उठाकर अपनी दुकान में बांट बना के रख देता है। तो ठाकुर जी भगवान विचार करते हैं, रे मूर्ख इंसान, धर्म की लड़ाई लड़ रहा है जबकि धर्म के बारे में तू कुछ नहीं समझता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में मेरा ही वास है, मैं ही भूत हूं, मैं ही देव हूं, कण कण में मेरा ही वास है, मैं निराकार हूं, मेरा कोई रूप नहीं है, बस मेरा तो वही रूप होता है जो भक्त मुझे जिस रूप में पुकारता है मैं उसी रूप में जाकर उसकी मदद करता हूं। तू बांट के रूप में चमत्कारी देखना चाहता है तो मैं बांट के ही रूप में तुझे चमत्कारी दिखाऊंगा। ओ जी, सजन कसाई की दुकान पर एक ग्राहक 2.5 किलो मांस लेने के लिए आता है और सजन कसाई ऑर्डर के साथ कहता है, रे हिंदुओं के भगवान, चल 2.5 किलो का बांट बन जा, मेरा ग्राहक खड़ा है। तो ठाकुर जी भगवान 2.5 किलो का बांट बन गए। पहली बार आश्चर्यजनक बात देखी, दूसरी बार फिर 3 किलो का बांट बनने को कहा तो सालग्राम भगवान 3 किलो का बांट बन गए। सजन कसाई का मन पिघल गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, मुझे माफ करना जगदीश भगवान, ओ मेरे ठाकुर जी भगवान, मैंने तुझे पत्थर समझ के बहुत बड़ी गलती की, आज से मैं तेरे ही गीत गाया करूंगा, तेरा ही भजन किया करूंगा और अब मैं तेरे ही धर्म की पालना करूंगा, लेकिन तू मुझे बिसार के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, तेरी कृपा सदा मेरे ऊपर रखना। और सजन कसाई बैठे बैठे दुकान में क्या गीत गाने लगा, क्या भैया, तेरी लीला तू ही जाने, दुनिया भटकी धर्मन में, रे तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में, सुख दुख पावे वो पे रानी, खोटा कर मन में, तेरी लीला तो ये
धर्मन में दुख पावे वो बेरानी कोटा कर मन में तेरी लीला तू ये जाने दुनिया बढ़ के धर्मन में दुख पावे वो बेरानी कोटा कर मन में। ये सजन नाम का भक्त था जो जात को कसाई है, ठाकुर जी सालग्राम का बन लीनो बांट बनाई है। कैसी? बैठो कसाई पाड़े में जेकी छोटी सी दुकान है, मांस बेचे हरि गुण गावे ये उसकी पहचान है। कैसे भैया? एक पलड़ा में ठाकुर जी और एक पलड़ा में मांस है, आयो एक संत भेष में बाबा उसके पास है। तो ठाडो देखे संत धरो ठाकुर जी पलड़ा में। कैसे? और दुनिया बेली करिए देखे दोनों उनका झगड़ा में रे तेरी लीला तो ये जाने दुनिया बढ़ के धर्मन में दुख पावे